गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और इस ब्लॉग में ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अपनी ड्रेसिंग दिखा रही हूँ। इस ड्रेसिंग की मैं अभी क्लीनिंग करने वाली हूँ। और जो भी प्रोडक्ट मैं डेली डेज वगैरह में यूज़ करती हूँ ना, उन सभी को मैं अच्छे से यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी कुछ अलग तरीके से, जिससे कि ना ड्रेसिंग क्लीन करने में हमें ज़्यादा मेहनत ना पड़े। एक एक सामान को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस फटाफट 2 मिनट में क्लीनिंग हो जाएगा हमारा। तो चलिए इसको हम पहले अच्छे से क्लीन करते हैं, फिर दिखाती हूँ कि मैं इन चीज़ों को कैसे इस ड्रेसिंग पे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। तो बने रहिएगा मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। क्लीनिंग वाला ब्लॉग है जो कि आप सबको अच्छा लगता है। तो आज मैं इसकी क्लीनिंग करने वाली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर किया जाए कि मैं अपनी ड्रेसिंग की क्लीनिंग कैसे करती हूँ। तो बने रहिए मेरे इस छोटे से ब्लॉग में। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ड्रेसिंग की सफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमें जितनी भी ड्रेसिंग पे सामान रखा हुआ है, क्रीम वगैरह, इन सारी चीज़ों को सबसे पहले हटाना होगा। और दोनों ही रैक को मैं खाली करूँगी, उसके बाद ही इसकी सफाई मैं करूँगी। तो ड्रेसिंग से सारा ही सामान हटा लिया था। उसके बाद सबसे पहले ना, जो माइक्रोफाइबर वाला टॉवल होता है ना, उसी की हेल्प से जब भी मुझे इस टाइप की डस्टिंग करनी होती है ना, तो मैं इसी टॉवल का यूज़ करती हूँ। इससे ना पहले ना अच्छे से पूछ लूँगी, जो भी उस पर हल्का फुल्का डस्ट टाइप का होगा ना, वो सारी चीज़ें पहले मैं हटा लूँगी। उसके बाद मैं इसे साफ़ करूँगी। किसी भी तरह की क्लीनिंग हमें करना हो ना, तो सबसे पहले ना हमें माइक्रोफाइबर, अगर आपके पास टॉवल नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से सबसे पहले आप उसे पोंछ लो। जितना भी एक्स्ट्रा डस्ट है सबसे पहले आप उसे हटा लो। उसके बाद ही आप चाहे कॉलिन से साफ़ करना चाहो, या फिर अगर आपने घर पे कोई स्प्रे बनाया है तो उसकी हेल्प से ना आप अच्छे से पूरे ही एरिया को, अगल बगल से सबको आप साफ़ कर दो। इससे क्या होता है ना, पहले डस्ट हट जाता है ना, तो क्लीनिंग करना बहुत ही ईजी हो जाता है और सारी ही चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो मैंने तो कोई भी घर का स्प्रे वगैरह नहीं यूज़ किया है। मैंने कॉलिन की हेल्प से ही आज मैं अपनी ड्रेसिंग को पूरे अच्छे से क्लीन करूँगी, चमकाऊँगी। यहाँ तक कि जो शीशा होता है ना, मैं उसे भी कॉलिन से ही साफ़ करूँगी और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो देखिए, अब हमारा ड्रेसिंग हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, जिन्हें मैं ड्रेसिंग पे ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ, मतलब जो भी मैं अपना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, या चीकू के जो ऑयल और बॉडी लोशन, पाउडर, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हम बराबर ही डेली यूज़ करते हैं, उन सबको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैं इस टाइप के छोटे छोटे बास्केट का यूज़ करने वाली हूँ। एक बार अगर इस बास्केट में सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दो ना, तो काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो देखिए ड्रेसिंग का सारा ही सामान हटा के मैंने अच्छे से पहले सूखे कपड़े से क्लीन किया, फिर कॉलिन की हेल्प से पूरा अच्छे से मैंने पूरा कोना कोना, यहाँ तक कि शीशा भी पूरे अच्छे से ही मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो अब बारी है ना इस पे हमारे सामान को सेट करने की, जो कि हम डेली ही यूज़ करते हैं। तो जो आप ये देख सकते हैं, ये एक बास्केट है। जैसे कि मैं जो भी मैं चीज़ें डेली ही यूज़ करती हूँ ना, मैं वही बस इसमें रखती हूँ, जो कि सामने ही रहता है। मुझे कोई भी टाइप के बास्केट वगैरह होना तो बहुत ही अच्छा रहता है। किसी भी छोटे छोटे सामान को ना आप इसमें रख के अच्छे से सेट करके आप रख सकते हो। और जब भी आपको क्लीन करना हो ना, तो बस बास्केट हटाइए और आसपास का एरिया क्लीन कर दीजिए। इससे ना बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ती है और सामान वगैरह गिरने का या बिखरने का डर भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही ना सेट रहती हैं सारी चीज़ें। तो देखिए, दूसरा जो मेरा रैक था उस पर भी मैंने रख दिया है, जिसमें कि चीकू का बॉडी लोशन और उसकी क्रीम है, और मेरी सनस्क्रीन है, टोनर है, और मामाअर्थ का मैंने रखा है एलोवेरा जेल। तो यही सारी, और पीछे मेरी नेल पेंट्स और छोटे मोटे जो भी यूज़ वाले सारे सामान है, मॉइस्चराइज़र, सिंदूर वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। तो इन दोनों ही रैक को ना मैं इसी तरफ से अरेंज करके मैंने रखा है, जिससे कि मुझे ना इसे क्लीन करने में भी बहुत ही आराम पड़े। आराम से बस केवल बास्केट हटाओ और आपका ये जो रैक है ना अच्छे से क्लीन हो जाएगा।
जो बारी है थर्ड वाले रैक की, तो इसे मैं फ़िलहाल खाली ही रखूँगी, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, तो रखने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ तक उसका हाथ जाता है ना, तो वो कोई भी चीज़ें ना गिरा देता है, तो जिसकी वजह से ना मुझे ये वाला रैक खाली रखना पड़ता है। तो ये खाली ही रहेगा फ़िलहाल। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने ऊपर रख दिया है। और बाहर से इसका लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे नीचे आप जो देख रहे हैं ना खाली, वहाँ पे टेबल है, मतलब निकाल के बैठो और अपना मेकअप वगैरह करो और फिर उसमें सेट कर दो। लेकिन चीकू की वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि वो चढ़ता है ना, तो गिरने का डर रहता है बच्चे का, तो इसी वजह से हमने हटा के ना वहाँ ऊपर रख दिया है। तो इसी वजह से फ़िलहाल सारा ही ड्रेसिंग वगैरह अच्छे से क्लीन हो चुका है और सारी ही चीज़ों को मैंने सेट कर दिया है। अगर आपको भी इस टाइप की चीज़ें, मतलब आपको ईज़िली पड़े ना, तो आप ये इस टाइप का बास्केट ज़रूर यूज़ करो। सामान वगैरह रखने में बहुत ही इजी रहता है, सारी सामान सेट रहती हैं और क्लीनिंग वगैरह में भी आपको कोई झंझट नहीं आएगा। और ये भी रहता है कि सारा सामान अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है, इधर उधर गिरने का, ढूंढने का कोई भी चांस नहीं रहता है। तो बेस्ट है इस टाइप के छोटे छोटे बास्केट आप ले लो। और ड्रेसिंग नहीं भी है, रैक है आपका, तो आप उस पर आप अरेंज करो। ज़रूरी नहीं है कि ड्रेसिंग पे ही अरेंज करना है, जिसको जैसी सुविधा मिले उसके हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए। तो बस इसी टाइप से मैंने कुछ चेंजेस किए हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छे हैं। जब भी क्लीन करना हो बस बास्केट हटाओ और पोंछ दो, ड्रेसिंग भी साफ़ सुथरा। नहीं तो एक एक सामान हटाने में ना तो टाइम भी जाता है और थोड़ा झंझट भी लगता है। छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना कॉस्मेटिक वाली, तो गिरती हैं इधर उधर। तो बास्केट है तो बेस्ट है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्लीनिंग ब्लॉग्स? आज तो ड्रेसिंग की क्लीनिंग हो चुकी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग भी करती हूँ। कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।